बीए भाग तृतीय में भारतीय समाज पुस्तक में हम पुरुषार्थ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कल पुरुषार्थ के प्रकारों में धर्म व अर्थ का अध्ययन किया। आज हम शेष बचे दो पुरुषार्थ के प्रकार काम व मोक्ष का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं काम। पुरुषार्थ के अंतर्गत काम को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यद्यपि काम को जीवन का एक लक्ष्य माना है। पुरुषार्थ में काम शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है, एक संकुचित अर्थ में तथा दूसरा विस्तृत अर्थ में। संकुचित अर्थ में काम को केवल इंद्रिय सुख या यौन इच्छाओं की संतुष्टि माना है, जबकि विस्तृत अर्थ में काम के अंतर्गत मनुष्य की सभी इच्छाओं, भावनाओं तथा कामनाओं का समावेश है। इन दोनों अर्थों में मनुष्य की प्राणशास्त्रीय और सांस्कृतिक इच्छाएं, कामना और प्रवृत्तियां आ जाती हैं। कापड़िया के अनुसार काम मनुष्य के सहज स्वभाव एवं भावुक जीवन को व्यक्त करता है तथा उसकी काम भावना और सौंदर्य प्रियता की वृद्धि की संतुष्टि की ओर संकेत करता है। हिंदू समाज में काम की पूर्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। काम के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि इसके दो पहलू हैं। एक पहलू मानव के यौन संबंधी जीवन को अभिव्यक्त करता है, तो दूसरा उसके सौंदर्यात्मक या भावुक जीवन की अभिव्यक्ति करता है। पहली अभिव्यक्ति के संबंध में हम यह पाते हैं कि मनुष्य में यौन संबंधी इच्छा का पाया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि यह मानव की मूल प्रवृत्ति है। परंतु यौन सुख सब कुछ नहीं है। इसी कारण हिंदुओं में विवाह के उद्देश्य में रति को सबसे निम्न स्थान दिया है। रति का सहारा सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए स्वीकारा है, इसलिए रति पर धर्म का अंकुश लगाया गया है। पुरुषार्थ में काम का दूसरा पहलू मनुष्य के सौंदर्यात्मक या भावुक जीवन की अभिव्यक्ति है। संगीत, नृत्य, साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला आदि ऐसी अभिव्यक्ति हैं जिसे देख आनंद अनुभव करता है। मनुष्य अपनी रचनात्मक कल्पना की सहायता से चित्र बनाता है, मूर्तियां बनाता है, गीत गाता है, नृत्य करता है और इसी में वह भाव विभोर हो जाता है। कापड़िया के अनुसार मानव स्वभाव सृजनात्मक है और यदि उसे सृजनात्मक प्रवृत्तियों को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिले तो व्यक्ति का यह भाग कुंठित हो जाता है। इसलिए काम की पूर्ति करना एक पुरुषार्थ है। इसकी पूर्ति के संबंध में कहा गया है कि धर्म के मार्ग पर चलकर अर्थ की प्राप्ति करें। इसी अर्थ से काम की पूर्ति की जाए। चौरवक ने इस तीसरे पुरुषार्थ के संबंध में कहा है कि काम का पहला रूप गृहस्थ आश्रम में द्वैभियक्त होता है, जो शारीरिक सुख के लिए है, जबकि दूसरा आध्यात्मिक अभिव्यक्ति जिसका संदर्भ वर्णन कृष्ण लीलाओं में मिलता है, और तीसरा कलात्मक और सौंदर्यात्मक पक्ष जिसका सुंदर उदाहरण अजंता और एलोरो की मूर्तियों में देखा जा सकता है। यद्यपि काम को एक दोष माना है, परंतु यह एक आवश्यक दोष है जिस पर धार्मिक नियमों द्वारा अंकुश रख पूर्ण करने का प्रयत्न किया गया है। पुरुषार्थ का अंतिम जो प्रकार है वह है मोक्ष। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। इस संबंध में प्रोफेसर कापड़िया ने लिखा है कि इनका आशय यह है कि मानव की शाश्वत प्रकृति आध्यात्मिक है और जीवन का उद्देश्य इसको प्रकाशित करना। और इसके द्वारा आनंद और ज्ञान प्राप्त करना। यह कार्य कैसे संपन्न किया जाए, इसके विषय में अनेक ऋषि मुनियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।
उन्होंने यह अनुभव किया कि ऐहिक जीवन में सुख साधारण पूर्णता व्यर्थ न होने पर भी चिरकाल तक सुख देने में समर्थ नहीं है। सुख वस्तुनिष्ठ नहीं, आत्मनिष्ठ है। अर्थ और काम पूर्ति के सभी साधन पास होने पर मनुष्य दुखी रह सकता है, और फिर भी अर्थ और काम को जीवन में निकाल फेंकना अनुचित है। इनका अपना अपना विशेष महत्व है। इतना अवश्य है कि इन दोनों को पकड़े रहना जीवन का आदेश नहीं है। जीवन का आदेश आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना तथा आत्मा को संसार के आवागमन के चक्र से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। सांख्य शास्त्र में मोक्ष के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि मोक्ष कोई विचित्र अवस्था नहीं है जो व्यक्ति को बाहर से प्राप्त हो जाती है। प्रकृति और मनुष्य वैसा ही संबंध है जैसे कि घास के बाहरी छिलके और अंदर मौजूद रहते हैं, या पानी और मछली का है। सामान्य पुरुष प्रकृति के गुणों में से मोहित हो जाता है और अपनी पहचान नहीं बना पाता। इस कारण सांसारिक व भौतिक चक्कर में फंस जाता है। लेकिन जो इन सबसे परे निर्बल और सात्विक बना लेता है वह जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। महाभारत में लिखा है कि ऐसे ही पुरुष को ज्ञाता कहते हैं। गीता में इसे बुद्धिमान कहा है। पुरुषार्थ में मोक्ष एक अंतिम लक्ष्य न होकर लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, और कहा कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर अर्थ को प्राप्त करेगा और उस अर्थ से काम की पूर्ति होगी तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्ति के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि मोक्ष किन व्यक्तियों को प्राप्त होता है और किस प्रकार प्राप्त होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं: कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग का अध्ययन करके देखें कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इस मार्ग में इस बात पर बल दिया गया है कि मोक्ष प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य अपने निर्धारित कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करे। एक व्यक्ति को समाज में सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, पारिवारिक इत्यादि कर्तव्यों का पूर्ण करना पड़ता है। यह कर्तव्य ही धर्म कहा जाता है, और जो अपने धर्म का पालन सही अर्थ में करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। कर्म मार्ग के संबंध में एक गलत धारणा लोगों के मस्तिष्क में है कि सांसारिक कर्मों में छोड़ वैराग्य ले लेने से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। कहा गया कि संसार में भागे फिरते हो, भगवान को तो तुम कहाँ पाओगे। यहाँ भगवान का तात्पर्य मोक्ष प्राप्ति से है। व्यक्ति को आश्रम, राज और धर्म का पालन करते हुए स्वतः ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म मार्ग के संबंध में सुंदर वर्णन गीता में बताया है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन कृष्ण को युद्ध करने और पाप और पुण्य की बात कह रहे थे तो उस समय श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया कि तुम एक क्षत्रिय जाति के पुरुष हो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने ऊपर थोपे गए युद्ध से अपनी और अपने समाज की रक्षा करो। यही तुम्हारा कर्म है, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं मिल सकता। धर्मानुसार कर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म का फल कभी न कभी मिलता है। कर्म करना मनुष्य का काम है, कर्म का फल देना ईश्वर के हाथों में है। जो लोग कर्म करने से पहले फल पाने की आशा लगा लेते हैं उनका कर्म व्यर्थ हो जाता है। इसलिए गीता में निष्काम कर्म की बात कही गई है। यही मार्ग कर्म मार्ग है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सहायता सिद्ध करता है। मोक्ष प्राप्ति का दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग ही मोक्ष प्राप्ति का वह मार्ग है जो ईश्वर को प्रेम और भक्ति के द्वारा पूरा जानने एवं उस पर विजय पाने पर बल देता है। ईश्वर श्रेष्ठ है, महान है, और उसकी सबसे बड़ी मान्यता यह है कि वह प्रेम और भक्ति के सामने झूम जाते हैं। कहा गया कि भगवान भक्त के वश में है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट ही कहा है कि मैं सच्ची भक्ति रखने वाले भक्त का ही सर्वप्रिय हूं। इसलिए भगवान को पाना या मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति हमारी उत्तम मार्ग है। यह मार्ग इसलिए भी उत्तम है क्योंकि प्रेम और भक्ति जागृत करने का सभी को समान अधिकार है।
चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो। सच्चे मन से की गई भक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है। भक्ति के लिए दिखावा या बाहरी आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, और नहीं घर बार छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करने की जरूरत है। वास्तविक भक्ति भगवान को स्मरण कर की जा सकती है, और भक्ति मार्ग मोक्ष प्राप्ति का एक प्रमुख मार्ग है। मोक्ष प्राप्ति का तीसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग। मोक्ष प्राप्ति के लिए तीसरा मार्ग ज्ञान मार्ग है। पुरुष अपनी बुद्धि और ब्रह्म ज्ञान के आधार पर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान वह ज्ञान है जो व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर बनाता है, और यह बुद्धि के बल पर ही संभव है। महाभारत और गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा की उपासना सब इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए वह सर्वज्ञ समबुद्धि रखते करते हैं, वे सब भूतों के हित में निगमन लोग मुझे ही पाते हैं। यही ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग की बात महाभारत में उस समय बताई जब अर्जुन पुत्र की मृत्यु पर शोक मग्न है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम ज्ञानी पुरुष बनो। ज्ञानी पुरुष वह होगा जो सुख आने पर या दुख मिलने पर विचलित नहीं होता। गीता में भी यह मार्ग बताते हुए कहा कि व्यक्ति बुद्धि के सहारे अविचलित बन सकता है। इस मार्ग की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो यह कि ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा या परमेश्वर को निराकार माना है, और दूसरा यह कि बुद्धि ही प्रमुख है। इसी बुद्धि पर परमेश्वर को या परम सत्य को या उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह परम ज्ञान मोक्ष ही है। परंतु इस मार्ग के संबंध में भगवान ने स्वयं कहा है कि अरण्य या निराकार ब्रह्मा के मन को एकाग्रचित करने वाले को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि व्यक्ति देहधारी मनुष्य के लिए अव्यक्त उपासना का मार्ग स्वभावतः कष्टदायक होता है। धन्यवाद।